काकभूषुंडी एक प्राचीन और दिव्य कौवे के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती है। एक दिन वे गहरे ध्यान में लीन होकर महाकाल वन में साधना कर रहे थे। ये वन अत्यंत शांत, हरे भरे पेड़ों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ध्यान के दौरान कागभूषुंडी ने एक अनोखी और तेज चमकती हुई रोशनी देखी। जैसे ही वे उस रोशनी में प्रवेश करते हैं, वे अचानक समय के प्रवाह में पीछे की ओर बहने लगते हैं। कागभूषुंडी ने पाया कि वे त्रेता युग में वापस चले गए हैं, जहां राम और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा है। वे एक ऊंची शाखा पर बैठकर इस ऐतिहासिक युद्ध को देखते हैं। युद्ध भूमि पर राम अपने धनुष पर बाण साधे हुए हैं, जबकि रावण अपने 10 सिरों और विशाल अस्त्रों के साथ खड़ा है। चारों ओर गरजते हुए बादल और चमकती हुई बिजली युद्ध की भयावहता को और बढ़ा रहे हैं। काकभूषुंडी समझते हैं कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच का एक निर्णायक संग्राम है। समय की धारा में बहते हुए काकभूषुंडी रावण के भव्य दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक स्तंभ पर बैठकर रावण की योजनाओं को ध्यान से सुनते हैं। रावण अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीतियों पर विचार कर रहा होता है। काकभूषुंडी समझते हैं कि रावण का अहंकार और अधर्म ही उसकी हार का मुख्य कारण बनेगा। वे इन सब घटनाओं को गहराई से समझते हुए अपने ज्ञान को और भी समृद्ध करते हैं। समय की यात्रा में आगे बढ़ते हुए काकभूषुंडी वर्तमान में लौटते हैं, लेकिन इस बार वे कलयुग के भविष्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ वे एक अत्यधिक अराजक और उथल पुथल भरे शहर में आते हैं, जहां अधर्म और अराजकता का बोलबाला है। लोग अपने स्वार्थ और लोभ में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं है। काकभूषुंडी इस दृश्य को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन उन्हें एक आशा की किरण तब दिखाई देती है जब वे एक युवा साधु से मिलते हैं। ये साधु इस अराजक समय में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। काकभूषुंडी उससे बातचीत करते हैं और उसे रामायण की शिक्षाओं और धर्म के महत्व को समझाते हैं। साधु उनकी बातों से प्रेरित होता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे साधु के प्रयासों से वह शहर जागरूक होता है और लोग फिर से धर्म के मार्ग पर लौटने लगते हैं। इस अद्भुत और रहस्यमयी समय यात्रा के बाद काकभूषुंडी अपने शांत जंगल में लौट आते हैं। उन्होंने जो कुछ भी देखा और सीखा, वह सब अपने शिष्यों के साथ साझा करते हैं। काकभूषुंडी समझते हैं कि